हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम संडे के दिन वीकली करंट अफेयर्स को लेके आते हैं। मतलब पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। तो आज डेट है 27 अप्रैल से लेके 4 मई। याद रखिए, 27 अप्रैल से लेके 4 मई तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल लेक्चर में यहां पर मिलेगी। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये लेक्चर होगा और सारे आपके डेली करंट अफेयर्स अगर आपने मिस भी किए होंगे वो यहां पर कवर हो जाएंगे। और अगर आपने डेली करंट अफेयर्स भी अटेंड करते हो तो आपका वीकली में रिवीजन की तरह ये हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि मैं वीकली करंट अफेयर्स अपने नेक्स्ट मंथ दैट इज मई मंथ में भी कंटिन्यू रखूं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले होंगे दैट इज ऑन मई में जो एग्जाम होंगे, जून में जो एग्जाम है, जुलाई में जो एग्जाम है, उसमें आप ये मान के चलो आपके एग्जाम में पिछले 10 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। ठीक है, 10 मंथ मतलब जुलाई 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक की करंट अफेयर्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएगी। ओके, और वो आएगी एमसीक्यू फॉर्मेट में, आपसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बुकलेट बना दी, आप यहां पर देख सकते हो। ये बुकलेट जो है ये आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट बुकलेट है, जहां पर आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और ये बुकलेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें टोटल एमसीक्यूज होंगे आपके 1800 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, इन 10 मंथ्स में। तो आप इस बुकलेट को ले कैसे सकते हो, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपको लास्ट 10 मंथ के 1800 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, प्लस आपको नोट्स के साथ उसकी क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो नोट्स भी मिल रहे हैं, क्लासेस भी मिल रही हैं, और फिर आपको एक कूपन कोड भी मिल रहा है 1,000,040 का। आप इस कूपन कोड को वहां पर लगाइए और 40% का ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ओके, आपको ये याद रखना है कि आप एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक कर लें, और कंटेंट चेक करने के बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। प्रॉपर्ली अरेंज्ड कोर्स है। ओके, और अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में इस वीक में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी डिड द इंडियन एयरफोर्स कैरी आउट द हिस्टोरिक नाइट लैंडिंग ऑन द गंगा मोटरवे? याद रखिएगा, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिक नाइट लैंडिंग हुई है ऑन द गंगा मोटरवे। तो मैंने पूछा, सबको सुना होगा आपने न्यूज में कि उत्तर प्रदेश में हुई है, बट मैंने आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया है, उत्तर प्रदेश के किस स्टेट में, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में ये लैंडिंग हुई है। और नाइट लैंडिंग है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज शाहजनपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा शाहजनपुर जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शाहजनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पर ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया अपना एयर पावर विथ 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप ऑफ द गंगा मोटरवे में। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये लैंडिंग परफॉर्म की और ये पहली बार इंडिया में हुआ है। ठीक है, कि नाइट लैंडिंग और फाइटर जेट्स, मतलब फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग जो है वो कराई गई है आउट ऑन अ हाईवे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि नाइट लैंडिंग हुई है फाइटर जेट्स की ऑन अ हाईवे, शोकेसिंग अ सिग्निफिकेंट लीप इन द मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो ये हमारी, जिस तरह भी आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के भी टेंशन चल रही है, तो आप इस तरह की इवेंट्स देख रहे हैं इंडिया में जो इंडिया कंडक्ट करा रही है, ये एक में भी एक साइन हो सकता है कि इंडिया पाक का वॉर हो, मे भी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये क्वेश्चन याद रखिएगा आपको, दैट इज शाहजनपुर जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो शाहजनपुर जो है करेक्ट आंसर है, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, सॉरी सेकंड में आते हैं। ऑन 3 मई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड अ हाई लेवल टॉक्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री इन न्यू दिल्ली? तो न्यू दिल्ली के किस प्रेसिडेंट के साथ, सॉरी अफ्रीका कंट्री के किस प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाई लेवल टॉक्स की हैं? 3 मई को वो टॉक्स हुई क्योंकि वो देश आए हुए थे, है ना। तो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है अफ्रीका के जो भारत आए हुए हैं और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने याद रखिएगा हाई लेवल टॉक की है? तो ये है प्रेसिडेंट की इमेज, इनका नाम है अंगोला कंट्री के प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। अंगोला, अफ्रीका में आप कंट्री देखेंगे आपको अंगोला दिख जाएगी। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अंगोला की कैपिटल क्या है।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंगोला, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। तो सी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज अंगोला। उनके प्रेसिडेंट का नाम मैं आपको बता देता हूं, दैट इज जाओ मैनुअल। ओके, तो जाओ मैनुअल जो है वहां के प्रेसिडेंट है और वो भारत आए थे, याद रखिएगा 3 दिन की उनकी विजिट है ना। ऑन 2 में वो अराइव्ड होते हैं, 3 दिन की उनकी विजिट है और पहले प्रेसिडेंट है जो करीबन अंगोला से आए हैं इंडिया करीबन 38 ईयर्स बाद। देख सकते हैं कितने सालों बाद अंगोला के प्रेसिडेंट भारत आए हैं, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अंगोला का प्रेसिडेंट भी आपसे पूछ सकते हैं और कैपिटल तो मैंने आपको होमवर्क दे दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। Who has been appointed as head of the estimate committee for 2025-2026? ठीक है, तो एस्टिमेट कमेटी के हेड कौन अपॉइंट हुए मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। इसमें सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं। सारे मेंबर कहां के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसका जो चेयरमैन है या आप हेड कह सकते हैं, अपॉइंट किया गया है। कौन अपॉइंट किया गया है 2025-2026 के लिए? ओके, तो इनका नाम है संजय जायसवाल। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपॉइंट किया बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल को एस्टिमेट कमेटी का, याद रखिएगा, हेड रहेंगे ये। और ये कमेटी 30 अप्रैल 2026 तक फंक्शन करेगी। मैंने अभी आपको बताया 30 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, ठीक है। बट लोकसभा के अलग अलग पार्टी के मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा गया विच कंट्री होस्ट करेगी 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज ब्राजील। तो फीफा का सॉरी यहाँ ए लिख दिया मैं, कोई बात नहीं, इसको मैं जब आंसर दूंगा आपको बुकलेट दूंगा तो डी कर दूंगा। डी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील होस्ट करेगी 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। ओके, और लास्ट एडिशन जो 9th एडिशन हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ज्वाइंटली होस्ट किया था, जिसको जीता था स्पेन ने वुमेन्स के में। और इस बार जो होस्ट करेगी वो करेगी ब्राजील। अब देखते हैं कौन इस वर्ल्ड कप को जीतता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो किस दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थीम क्या है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2025 जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और थीम भी मैं आपको बता देता हूं, थीम है दैट इज रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। याद रखिए ये इसकी थीम है, तो थीम भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 द इंडियन गवर्नमेंट reiterated its commitment to eliminate malaria by which year? तो इंडिया गवर्नमेंट का पहले से ही टारगेट है, ठीक है। तो उन्होंने रीटेरिएट किया है कि उनका जो टारगेट है कि मलेरिया को एंड करना है देश से, वो कब तक हम एंड करेंगे, वर्ल्ड मलेरिया डे में हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे में आपको बता दूं 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये उन्होंने टारगेट बनाया 2030 तक हम वर्ल्ड मलेरिया जो है, सॉरी मलेरिया जो है वो इंडिया से एलिमिनेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2030। ओके, और इस बार मलेरिया डे आपको याद रखें 25 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। याद रखना है, ये इस बार की थीम थी। तो थीम भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विथ स्क्रैपजेट कंबस्टर टेस्ट? ओके, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया है मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विथ स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये टेस्ट अचीव किया? बड़ी सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डीआरडीओ ने टेस्ट अचीव किया है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। और हाइपरसोनिक की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आपने सुनी होगी, जिनका जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ द साउंड जो होता है ना उसके 5 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब मैक नंबर जो है मैक नंबर 5 होता है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इंटू 5 आप कह सकते हैं वो उनकी स्पीड होती है, ठीक है। तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कंडक्ट की है, टेस्टिंग हुई है इसकी फॉर ओवर 1000 सेकेंड्स। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो डीआरडीओ चीफ एट प्रेजेंट कौन है, हु इज द डीआरडीओ चीफ ऑफ इंडिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया साइंड 26 रफाल मेराइन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट डील विद फ्रांस। फ्रांस के साथ हमने डील किया, आपने सुना होगा
कि हम रफाल एम जो है मेराइन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो मैंने पूछा डिलीवरी एयरक्राफ्ट की भारत को कब तक हो जाएगी, क्योंकि अभी डील तो साइन कर ली गई है, क्या तुरंत मिल जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने 2025 में मिल जाएगी, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक ये डिलीवरी हमको मिलेगी। तो 26 जेट्स आएंगे, जिनमें से 22 जो रहेंगे वो सिंगल सीट कैरियर कैपेबल जेट्स रहेंगे और 4 जो रहेंगे वो ट्विन सीट ट्रेनर जेट्स रहेंगे। तो वी विल गेट 26 जेट्स फ्रॉम फ्रांस और डिलीवरी इसकी होगी 2030 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who has become the first Indian woman to successfully swim across the North Channel covering a distance of 38 km in 13 hours and 22 minutes from Northern Ireland to Scotland। मैं आपको नॉर्दर्न आइलैंड से स्कॉटलैंड की इमेज भी दिखाता हूं। देखिए ये है आपका नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है, और आइलैंड, और ये है आपका स्कॉटलैंड, ये है आपका बीच में नॉर्थ चैनल। इसको जो है क्रॉस किया है, ठीक है, पहली वुमेन बनी है जिन्होंने स्विम किया इस नॉर्थ चैनल को। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है सयानी दास। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, सयानी दास फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जो है वो कौन रिलीज करता है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इस रिपोर्ट को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन, याद रखिएगा। सी जो है करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड नेशन जो है वो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, जहां पर हाईलाइट किया जाता है याद रखिए पॉवर्टी हो गया, पिछले 30 साल में किस तरह पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहां पर हाईलाइट की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, who won the mixed double title of WTT contender Tunis 2025। तो बता दूं ये ट्यूनिशिया में हुआ टेबल टेनिस का टूर्नामेंट है, मिक्स डबल टाइटल जीता है। किसने जीता, मैंने आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्यूनिशिया आपने सुना होगा कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अगर आप देखोगे तो आपको ट्यूनिशिया कंट्री दिख जाएगी। ओके, इसको जीता है मधुष शाह, ये उनकी इमेज है, और दिया चितले ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मनुष शाह और दिया चितले। मैंने अभी आपको बताया टूर्नामेंट 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में ट्यूनिशिया में खेला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक how many crore people in India were lifted out of extreme poverty level in last 10 years। लास्ट 10 सालों में कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से इंडिया में बाहर आए हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर है 17.1 करोड़ लोग। तो बी जो है करेक्ट आंसर 17.1 करोड़ लोग। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाली, वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट, इसमें ये चीज बताई गई है, ठीक है। और अगर परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2011-12 में 16% से फेल डाउन होके, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द कंट्री फेल फ्रॉम 16% टू 2.3%। तो आप ये परसेंटेज के पर्सपेक्टिव में है, और अगर हम ओवरऑल पीपल के पर्सपेक्टिव में देखें तो 17.1 करोड़ पीपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। तो सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 मैंने आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि किसने मेडल टॉप टैली किया है। देखिए टूर्नामेंट जो हो रहा था वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है, और इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रहा था, और न्यू दिल्ली में हुआ तो इंडिया ने ही टॉप किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, इंडिया ने टोटल यहाँ पे मेडल जीते 87 मेडल्स, 83 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। और इसके बाद जापान सेकंड में रहा, मंगोलिया थर्ड में रहा, बट इंडिया जो रहा वो रैंक 1 पे रहा, ठीक है। ये टूर्नामेंट 25 अप्रैल से 27 अप्रैल न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और जो फर्स्ट एडिशन था, ये तो सेकंड एडिशन था, फर्स्ट एडिशन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था 2022 में, और ये वाला एडिशन 2025 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। मधुसूदन साय, who was recently awarded prestigious companion of the order of Fiji, मतलब फिजी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है ना, फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, ये अवार्ड उनको मिला है। मैंने पूछा है विच इंडियन स्टेट रिनोड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सोशल अफेयर, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये पर्सन जो है मधुसूदन साय, मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफकोर्स इन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है ना, जिसकी वजह से इसको उनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है। देखिए ये अवार्ड फिजी जो कंट्री है, ये आप देखेंगे पैसिफिक ओशन, अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक कंट्री दिख जाएगी, फिजी आइलैंड नेशन है। ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी, देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों को मिल चुका है, ठीक है। और अब ये इनको मिला है मधुसूदन साय को, और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका स्टेट से, याद रखिएगा। सी जो है करेक्ट आंसर है, कर्नाटका की ह्यूमैनिटेरियन है ये, ठीक है। और इनको फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड वेटरनरी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को हम वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। 26 अप्रैल को इस बार सेलिब्रेट किया गया।
मैंने पूछा इस बार वर्ल्ड वेटनरी डे की थीम क्या है। देखिए आप सब लोग मे बी डॉग लवर्स होंगे या एनिमल लवर्स होंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वेटनरी डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और इस बार जो थीम थी वो थी एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। याद रखिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। तो बी जो है करेक्ट आंसर जो इस बार की थीम बनी है। और 26 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट किया गया। ऑफकोर्स इस दिन हम इंश्योर करते हैं एनिमल हेल्थ और पब्लिक वेलबींग जो है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इस दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द रिसेंटली रिलीज नॉवल द कश्मीर शॉल इज रिटन बाय हुम। तो ये कश्मीर शॉल जो है इसके ऑथर कौन है, डायरेक्टली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। यहां पे देखिए नाम लिखा हो रोजी थॉमस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, रोजी थॉमस जो है वो इसकी ऑथर है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए, बुक्स का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऑथर का नाम पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विथ पद्मश्री ऑनर विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किस इंडियन क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड मिला है, बता दूं सीएसके के प्लेयर हैं, ठीक है, स्पिनर हैं, इनको खरीदा तो सीएसके ने था बट सीएसके इनको खिलाती ही नहीं है। ठीक है, इनका नाम है रविंद्र चंद्र, याद रखिएगा रविचंद्र अश्विन। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, पद्मश्री इनको मिला हुआ है। ठीक है, बट इनको ये सीएसके से इस बार खेल रहे थे। मैं आपको जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको थोड़ा सा याद कराने का ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो इनको पद्मश्री इस बार दिया गया है। ठीक है, टोटल इस बार 139 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, डॉक्टर एमजीएस नारायण वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो क्वेश्चन है एमजीएस नारायण जो है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है। रिसेंटली ऑबिटरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इनकी अभी डेथ हो गई है। इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं, याद रखिएगा ही वॉज वेरी फेमस हिस्टोरियन। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, हिस्टोरियन थे। अभी इनकी रिसेंटली 26 अप्रैल को इनके रेजिडेंट केरल में इनकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, who became the youngest centurion in IPL history, achieving the milestone at the age of 14 years and 32 days by scoring 101 runs of 38 balls for Rajasthan Royals against Gujarat Titans। तो इन्होंने बता दिया, ये बता दूं यंगेस्ट सेंचुरियन तो है आईपीएल के, प्लस इंडियन किसी इंडियन ने सबसे जल्दी कम बॉलों पे सेंचुरी जो हिट की है कोई इंडियन द्वारा, तो वो भी इनका रिकॉर्ड इनके पास आ गया है। इनका इमेज में आपको दिखाई देता हूं, राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर है, सिर्फ एज है 14 ईयर्स। करेक्ट आंसर है वैभव सूर्यवंशी। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, बिहार से बिलोंग करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, वैभव रघुवंशी और सूर्यवंशी, सॉरी रघुवंशी कह रहा हूं मैं, वैभव सूर्यवंशी। ओके, और सेकंड फास्टेस्ट ओवरऑल इनकी सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल 100 है। क्रिस गेल ने 30 बॉल पे 100 हिट किया था और इन्होंने आप देख सकते हैं 35 बॉल्स पे सेकंड हाईएस्ट इनका हो गया, बट बाय इन इंडियन बैटर तो यही है। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। Next question number 21. Which party led the Kamala Prasad Besesar, okay, won 2025 elections in Trinidad and Tobago। ठीक है, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, टीएनटी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। तो मैंने आपसे पूछा इन्होंने हराया है पीपल नेशनल मूवमेंट को, जो रूलिंग पीपल यानी कि डिफीटिंग द रूलिंग पीपल नेशनल मूवमेंट को इन्होंने हराया है। ठीक है, तो अब ये किस पार्टी से बिलोंग करती है, ये मैंने आपसे पूछा। देखिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, जनरली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ट्रिनिडाद टोबैको की नई प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टिपिकल पूछ लिया, पार्टी कौन सी है इनकी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस। याद रखिए यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस जो है वो करेक्ट आंसर है। ये देख सकते हैं ट्रिनिडाद टोबैको आपको यहाँ दिख रही होगी, साउथ अमेरिका के ऊपर आपको ये अटलांटिक ओशन में कंट्री दिख रही होगी। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, Which two organizations jointly developed medium range surface to air missile, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे MRSAM। तो इसको ज्वाइंटली किसने डेवलप किया है, तो देखिए एक डेवलप किया है डीआरडीओ के साथ है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, डीआरडीओ एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर इसको डेवलप किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, Who has been elected as Canada's next Prime Minister, having previously served as governor of both बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ कनाडा। मतलब देखिए ये गवर्नर रह चुके हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा के, और कनाडा के अब ये बने हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपसे पूछा इनका नाम क्या है, इनका नाम है मार्क क्रेनी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लिबरल पार्टी से, और इन्होंने अभी कनाडा का इलेक्शन जीत लिया है और ये होंगे कनाडा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लिबरल पार्टी से। कमेंट बॉक्स में बताइए कनाडा की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, Who built India's first foundational large language module under India's AI mission? Who will going to be built? देखिए अगले 6 महीनों में बिल्ड करने वाले हैं
और कौन बिल्ड करने वाले हैं? इंडिया का फर्स्ट फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखिए अभी आपने सुना होगा चाइना ने भी डीप सीक करके बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसी के पर्सपेक्टिव में हम भी अपना फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग याद रखिए वर्क भी करेगा, और इसको बना रही है सर्वम एआई। याद रखिएगा स्टार्टअप है सर्वम एआई, ये इसको डेवलप करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सर्वम एआई। जिस तरह चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक ने डेवलप किया है, उसी को सक्सेस को देखते हुए हम भी अपना इंडिजीनियसली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो डेवलप कर रहे हैं, और इसको डेवलप करेगी बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, नाम है सर्वम एआई। नेक्स्ट 6 मंथ में डेवलप करके देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th, which state or union territory launches Ayushman Vay Vandana scheme offering 10 lakh rupees, याद रखिए, फ्री हेल्थ कवर टू सीनियर सिटीजन। देख सकते हैं 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। 10 लाख कैसे? 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 5 लाख वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी प्रोवाइड करेगी, तो टोटल हो जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। और ये प्रोवाइड करने वाली गवर्नमेंट बनी है दिल्ली गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, तो इन्होंने अनाउंस किया है, आप यहां देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली है। 5 लाख ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू मिल रहा था, अब 5 लाख दिल्ली गवर्नमेंट अलग से देगी, तो टोटल आपको हेल्थ कवर मिलेगा 10 लाख का, ठीक है, सीनियर सिटीजन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रिसेंटली एक लेजेंडरी फिल्म मेकर है, इमेज यहां पर बनी हुई है मलयालम सिनेमा के। ऑबिटरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 73 इनकी डेथ हो गई। मैंने आपसे पूछा है कि ये जो है वो किस लेजेंडरी फिल्म मेकर जो है मलयालम सिनेमा के, ये क्या नाम है इनका, ठीक है, हु वाज ही, जिनकी अभी डेथ हो गई है। इनका नाम है साजी एन करुण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है साजी एन करुण जो है वो, याद रखना आपको, ये जो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। चलिए, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, 2010 में पद्मश्री भी मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ में ही प्राइम मिनिस्टर ने एक इनोवेशन कॉन्क्लेव को अटेंड किया। मैंने पूछा उस कॉन्क्लेव का नाम क्या था। सॉरी, ये 29 अप्रैल में ये कॉन्क्लेव उन्होंने अटेंड की, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हो रही थी, और इसका नाम था युग में। आप यहां देख सकते हैं युग में जो थी इनोवेशन कॉन्क्लेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा सकता है। तो सी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज युग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सचेत ऐप लॉन्च्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो प्राइमरी पर्पस क्या है सचेत ऐप का, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये ऐप आपको हेल्प करेगा अर्ली डिजास्टर अलर्ट्स में, जैसे कि फ्लड है, ठीक है, जो भी याद रखिएगा डिजास्टर्स आते रहते हैं, उसके लिए अर्ली आपको डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, फॉरेस्ट फायर हो गया, फ्लड्स हो गया, साइक्लोन्स हो गए, तो इसमें आपको अलर्ट जो है वो यहां पर मिलेगा, ठीक है। इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली इसको डेवलप किया है और मोदी जी ने इसको प्रमोट भी किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 2026 एशियन गेम्स। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि सर कुछ इस तरह भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीजें बताता हूं, कुछ इस तरह के भी आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछता हूं, ठीक है। तो 2026 एशियन गेम्स में कौन से पार्ट सही है? पहला है क्रिकेट जो होगा इस बार एशियन गेम्स का पार्ट होगा। मिक्स मार्शल आर्ट जो है वो डेब्यू करेगा इस बार एशियन गेम्स में। गेम्स जो है 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 में एशियन गेम्स खेले जाएंगे। ओके, एची और नागोया इन जापान विल होस्ट द इवेंट, ठीक है। सो एची और नागोया जो है वो इसको इवेंट को होस्ट करेंगे, मतलब जापान में ये इवेंट होंगे। इसके सारे ही ऑप्शन जो है वो मैंने करेक्ट दिए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, सारे ही ऑप्शन करेक्ट थे। ओके, तो आप इसको पढ़ लिए, जापान में होने वाला है आपका एशियन गेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द परवाह पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। परवाह पोर्टल जो है वो किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। डी जो है करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परवाह पोर्टल को लॉन्च किया। फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक तरीके से जैसे अगर आपको कोई भी आरबीआई से कोई भी रेगुलेटरी वर्क है, ठीक है, आपको उनकी परमिशन की जरूरत है आरबीआई की, ठीक है, तो आप ऑनलाइन यहां पर परवाह पोर्टल का यूज करके ये परमिशन जो हैं वो ले सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका, आपकी परमिशन कहां तक पहुंची है, ट्रेसेबल होगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसके लिए ये परवाह पोर्टल जो है 1 मई को लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड 5th मेराइन सेंसस accompanied by the introduction of mobile application for digital based data collection। मतलब मेराइन सेंसस के साथ साथ डाटा कलेक्ट करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। मैंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मोबाइल एप्लीकेशन जो 5th मेराइन सेंसस के टाइम पर लॉन्च किया गया है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर व्यास नव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, व्यास नव जो है वो आपको याद रखना है। मोबाइल एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और ये भी बता दूं मैं आपको, लास्ट टाइम मेराइन सेंसस 2016 में कंडक्ट किया गया था, ओके। और मोबाइल एप्लीकेशन अभी कोस्टल स्टेट फिशरी मीट हुई है 2025 मुंबई में, वहां पर लॉन्च किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बीन इलेक्टेड एज 20th प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की 20th प्रेसिडेंट जो है वो कौन अपॉइंट हुई है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम आपको बताना है। ये है थाईलैंड से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? थाईलैंड से। इनका नाम है क्विंगिंग पटामा, याद रखिएगा। क्विंगिंग पटामा जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। थाईलैंड से बिलोंग करती है, 20th प्रेसिडेंट बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, जिसका हेडक्वार्टर कुलालमपुर मलेशिया में है, याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुलालमपुर मलेशिया में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which Indian state has become the first to implement an AI based real time alert system for forest management। मतलब देखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये जो AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। अब आप सोचोगे क्या हेल्प होगी, चलिए इसके बारे में बता देता हूं। देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कहीं पर भी लैंड इंक्रोचमेंट हो, ठीक है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो, उन सब के बारे में आपको याद रखिएगा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने पहला स्टेट बनाया जिसने इसको लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, recently who has been appointed as the head of national security advisory board। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? ये उनकी इमेज रॉ के चीफ रह चुके हैं, नाम है आलोक जोशी। तो सी जो है करेक्ट आंसर, आपको डायरेक्टली याद रखना है। और एट प्रेजेंट रॉ के जो चीफ है उनका नाम है रवि सिन्हा। देखिए तो रिटायर्ड रॉ चीफ है जिनको अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड अपॉइंट हुए हैं, बट अभी जो रॉ के चीफ है वो है रॉ सिन्हा, ओके। सॉरी रॉ सिन्हा कह रहा हूं, रवि सिन्हा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जिनका नाम है BR गवई, विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने पूछा कौन से नंबर के चीफ जस्टिस होंगे देश में, ठीक है। तो ये चीफ जस्टिस 14 मई से ये चीफ जस्टिस हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ये होंगे 52nd चीफ जस्टिस। ये है इनकी इमेज BR गवई, जो 52nd चीफ जस्टिस होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओके। और संजीव खन्ना जो है अभी 51st चीफ जस्टिस है, ये 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जो नए चीफ जस्टिस रहेंगे वो 23 नवंबर 2025 तक नए चीफ जस्टिस रहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑन विच डेट इंडिया सेलिब्रेट 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा साहेब फाल्के। आपने सुना होगा दादा साहेब फाल्के इंडियन सिनेमा के फादर कहलाते हैं दादा साहेब फाल्के। इनकी 155th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, वो सेलिब्रेट की गई 30 अप्रैल 2025 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 30 अप्रैल 2025 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1870 में। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, डायरेक्टली याद रखिएगा। इनके नाम पे अवार्ड भी आपने सुना होगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। तो कौन इस बुक के ऑथर हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रामानुजन के बारे में आप सबको पता होगा, बहुत फेमस पर्सन रहे हैं, करेक्ट आंसर मैथमेटिशियन रहे हैं। तो इसके बुक के ऑथर हैं अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। यहां पर उनके नाम भी देख सकते हैं, ये बुक इंपॉर्टेंट है। ए जो है करेक्ट आंसर है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है, याद रखिएगा, वाणी प्रकाशन के साथ, और ये बुक को लॉन्च किया है रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑन 30 अप्रैल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च्ड फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट। तो प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है पहला इसका ऑपरेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखिए इसको लॉन्च करने से क्या होगा, रूरल एरियाज में भी इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है अमेजन ने। याद रखिए अमेजन का ये प्रोजेक्ट क्यूपियर है, याद रखिएगा, आपको याद रखना है। और ये एक चैलेंज होगा स्पेसएक्स के स्टारलिंक के प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। और अब अमेजन ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी अब अपना प्रोजेक्ट क्यूपियर जो है वो लॉन्च कर दिया है। और वहां पर वो चाह रहे हैं कि स्पेशली रिमोट और रूरल एरियाज में भी ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पहुंचे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ऑन विच डेट इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको आप मे डे भी कहते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे मैंने आपसे पूछा है। देखिए ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। तो बी जो है करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल लेबर डे हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ऑन 1 मई 2025 महाराष्ट्र एंड गुजरात सेलिब्रेट इट्स विच फाउंडेशन डे। कौन सा फाउंडेशन डे महाराष्ट्र और गुजरात सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को? क्योंकि 1 मई को ही ये स्टेट जो है वो बने थे, तो ये सेलिब्रेट करते हैं 65th। इस बार याद रखिएगा 65th जो है, ठीक है, वो आपको याद रखना है।
दैट इज 65th फाउंडेशन डे था महाराष्ट्र गुजरात का। उस टाइम पे पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र गुजरात बने ऑन 1 मई 1960 में, इसलिए 65th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, वैसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के रामाकृष्णन राव। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, के रामाकृष्णन राव जो है वो करेक्ट आंसर है। और इससे पहले जो चीफ वो याद रखिए, देखिए ये उनकी इमेज भी बनी हुई है, और इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थी तेलंगाना की वो थी शांति कुमारी, ठीक है, बट अब हो गए हैं रामाकृष्णन राव। आप मुझे बताइए तेलंगाना के सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ तेलंगाना? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ऑन 30 अप्रैल 2025 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मेजर डिसीजन फॉर इंक्लूजन ऑफ व्हाट इन द अपकमिंग पॉपुलेशन सेंसस। जो अगला पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है, अब कब होगा देखिए उसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट उसमें अब एक चीज को इंक्लूड किया गया है जो बहुत न्यूज में भी है। तो करेक्ट आंसर है कास्ट बेस्ड सेंसस। याद रखिएगा कास्ट एनुमरेशन को भी इस अपकमिंग पॉपुलेशन सेंसस में इंक्लूड किया गया है, तो आपको पता चल सकेगा कितनी कास्ट कौन है यहाँ पर, कितने कौन किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता चल पाएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है कास्ट एनुमरेशन। ओके, और बता दूं आपको सेंसस जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और आर्टिकल 246 के अंदर ये सेंसस सब्जेक्ट जो यूनियन गवर्नमेंट को मिला हुआ है। और एक और बात बता दूं, कास्ट बेस्ड सेंसस आज तक देश आजाद जब हुआ है उसके बाद कभी नहीं हुआ है। कास्ट बेस्ड सेंसस आप देख सकते हैं 1881 से 1931 के बीच में ब्रिटिशर्स ने कराया था। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नहीं हुआ, बट अब देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इसको कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, व्हाट वाज द इंडियाज ओवरऑल रैंक इन इनॉग्रल एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन अमान में हुई है, ठीक है। तो इंडिया की ओवरऑल रैंक क्या रही है, मैंने आपसे पूछा है। देखिए ओवरऑल जो रैंक इंडिया की रही इस चैंपियनशिप में वो रही है 3rd रैंक। आप सोचोगे इंडिया की 3rd रैंक रही, कितने मेडल्स आए इंडिया को? इंडिया को टोटल मेडल आए 43, 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिले हैं, ठीक है। और एशियन बॉक्सिंग ने याद रखिएगा इसको ऑर्गेनाइज किया, एशियन बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। 17 अप्रैल से इवेंट चला था, 1 मई को कंप्लीट हुआ है। और फर्स्ट रैंक पे कौन था? इंडिया तो 3rd रैंक पर है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे जो था वो कजाकिस्तान था, 2 पे था उज्बेकिस्तान, और इंडिया जो था 3rd रैंक पे था विद 43 मेडल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज द वेव्स 2025 समिट बीइंग हेल्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इस वेव्स समिट को, पहला एडिशन की समिट थी वेव्स समिट, इनॉग्रल एडिशन था, इसको प्राइम मिनिस्टर ने ही इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका करेक्ट आंसर जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में ये वेव्स 2025 की समिट हुई है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। और इस याद रखिएगा इस वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 मई से 4 मई तक ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है वो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ऑन विच डेट वर्ल्ड टूना डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड टूना डे जो है वो सेलिब्रेट किया था, मैंने आपसे पूछा है वर्ल्ड टूना डे जो है कब सेलिब्रेट किया था। देखिए टूना एक फिश की वैरायटी होती है, ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट किया था ऑप्शन नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 मई को हम वर्ल्ड टूना डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और मैंने अभी आपको बताया जो इंपॉर्टेंस है टूना की, मैंने बताया आपको फिशेज हैं जो उनकी स्पीशीज जो है उनको उनकी फूड सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेराइन बायोडाइवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये दिन उसी की इंपॉर्टेंस शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच इंडियन सिटी इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। बता दूं यूपी की सिटी है जिसने फर्स्ट ग्रीन सर्टिफाइड म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर यूपी की सिटी गाजियाबाद। तो सी जो है जिला गाजियाबाद, याद रखिएगा पहला डिस्ट्रिक्ट बना है, तो गाजियाबाद नगर निगम ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इंडिया की पहली सिटी बनी है जिसने सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए हैं। देखिए इस बॉन्ड से इनको पैसे भी मिल रहे हैं और इस पैसे से याद रखिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ये मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज गाजियाबाद। और इन्होंने करीबन 150 करोड़ रुपए रेज भी कर लिए हैं टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, who has been appointed as a new vice chief of air staff of Indian Air Force। तो न्यू वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट एयर स्टाफ के चीफ कौन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी वाइस चीफ अपॉइंट हुए, एयर स्टाफ के चीफ कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48,
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो वो है 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, याद रखना आपको, ठीक है। और ये इंप्रूवमेंट है, अगर हम देखें लास्ट टाइम इंडिया की रैंकिंग 159 थी, तो उससे तो इंडिया ने इंप्रूव किया 151, बट अभी भी वेरी सीरियस कैटेगरी में है। और रैंक 1 पे कौन, हम आप ये सोचे होंगे, तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, ये देखिए लिस्ट है। रैंक 1 पे जो आपको दिख रही होगी नॉर्वे है, रैंक 2 पे एस्टोनिया है, रैंक 3 पे नीदरलैंड है, रैंक 1 आपको याद रखना है, दैट इज नॉर्वे। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नॉर्वे की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, जो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 49, ऑन 1 मई 2025 एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है उनको की मिलिट्री पोजीशन मिली है, कौन सी मिलिट्री पोजीशन को दी गई है? ये है आशुतोष दीक्षित और इनको मिली है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा रिसेंटली टेकन ओवर विच सिग्निफिकेंट मिलिट्री पोजीशन? इनको भी एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोजीशन मिली है, ये है उनकी इमेज, और इनको मिली है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड की पोजीशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? देखिए ये जो ई कॉन्फ्रेंस होगी जून में होगी, ठीक है, और ये होने वाली है आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश में होगी। आप यहां देख सकते हैं 9 जून से 10 जून के बीच में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज की जाएगी, और थीम है विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसकी थीम है। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ऑन विच डेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की जो थीम थी वो थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। याद रखिए वो इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, which port has become India's first dedicated deep water container transshipment hub? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पोर्ट बना है इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया 2 मई से, और ये केरल में है, अदानी पोर्ट ने इसको बिल्डअप किया है। करेक्ट आंसर विंजिनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम केरल में बना हुआ है, बड़ा ही वर्ल्ड क्लास है। अब यहां पर इस सी पोर्ट बनने के बाद मैं आपको बता दूं, अब जो बड़ी शिप्स हैं वो डायरेक्टली भारत आ सकती हैं। पहले डायरेक्टली भारत नहीं आती थी, पहले कोलंबो जाती थी, फिर वहां से छोटी छोटी शिप्स भारत आती थी, क्योंकि भारत में कोई डीप सी पोर्ट नहीं था, बड़ी शिप्स नहीं आ सकती थी। बट ये विंजिनजाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ऐसा पोर्ट बना है जहां पर अब डायरेक्टली बड़ी शिप्स आ सकती है, क्योंकि इसका नेचुरल ड्राफ्ट ही करीबन 20 मीटर पर है, ठीक है। 3 किलोमीटर का आप देख सकते हैं ये पोर्ट बना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अब आपके लिए, देश के लिए, ठीक है। और इसको अदानी पोर्ट से डेवलप किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, हु रिसेंटली रिलीज एनहांसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और इसको रिलीज किया है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज नीति आयोग ने। तो सी जो है करेक्ट आंसर, आपको डायरेक्टली याद रखना है। आप मुझे बताइए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, और ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, यहां पर फाइनेंसिंग, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, मार्केट एक्सेस, ये सब एमएसएमई के रिगार्डिंग ये सारी डिटेल्स यहां पर आपको मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बैडमिंटन प्लेयर चिराग शेट्टी और सात्विक हैज रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? देखिए ये एक्चुअली क्या हुआ था, इनको पहले ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, बट इनके स्पोर्ट्स कमिटमेंट की वजह से ये अवार्ड नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। बट अभी इनको अवार्ड दे दिया गया है। आप देख रहे होंगे मनसुख मांडविया जी यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। बैडमिंटन के बहुत फेमस प्लेयर हैं, इनको मिला है 2023 का, याद रखिएगा, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। मैंने अभी आपको बताया स्पोर्ट्स कमिटमेंट की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे जो पहले इवेंट हुए थे, इसलिए इन्होंने अभी जाके ये अवार्ड कलेक्ट किया है। ओके, अब आप सोचोगे सर 2024 में किसको मिला है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इमेज में आपको 2024 खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के चारों लोगों की इमेज में आपको दिखा रहा हूं। आप मुझे इन चारों के नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इनको 2024 में खेल रत्न का अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। आपको 55 क्वेश्चंस करा दिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर आपने करंट के क्वेश्चंस तो करा दिए, ये तो आपने क्विकली आपने रिवाइज कराया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बट हमारे एग्जाम में सर पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं,
हमारे एग्जाम में सर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे सर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे एनवायरमेंट के आ रहे हैं। सर इन सब्जेक्ट से क्या करें, कंप्यूटर के आ रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट का कोई सोल्यूशन है क्या? इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको कहां से प्रैक्टिस करें? तो लीजिए आपके लिए सोल्यूशन लेके आ गया हूं। ये है सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट के आपको 1000 एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये लो सैंपल भी मैंने आपको दिखा दिया, सैंपल मत मांगना, यहीं पर दिखा दिया, पॉलिटी का सैंपल दिखा दिया, किस तरह क्वेश्चंस रहेंगे, डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। हिस्ट्री का भी सैंपल दिखा देता हूं, क्वेश्चन रहेगा, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ ऐसे मिलेंगे। और एक सब्जेक्ट टोटल 1000 क्वेश्चन नहीं, पर सब्जेक्ट 1000 एमसीक्यूज में आपको दूंगा। तो सोचिए अगर आपके करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यूज आपको मिल जाए, आपको सब्जेक्ट वाइज के भी एमसीक्यूज मिल जाए, ठीक है, स्टैटिक जीके भी मिल जाए, तो एग्जाम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये बुकलेट के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इसकी डिटेल्स लेने के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से भी आपको याद रखिएगा, जब वहां जाएंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। क्यों कॉम्बो ऑफर कोर्स? देखो सिर्फ 1000 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज करने से एग्जाम नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी जरूरी है, और उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट की स्टैटिक जीके भी पढ़ना जरूरी है। अगर ये तीनों चीज कर ली तो कोई ऐसा एग्जाम बता देना आप जो आपका ना निकले, ठीक है। ये कॉम्बो ऑफर कोर्स मैंने आपके लिए बना दिया, तीनों चीज कंबाइन कर दी है, ठीक है। और ये मेरे एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिल भी जाएगा, कूपन भी मिल रहा है, 1 मिलियन 40 का कूपन लगाओ और सीधे 40% ऑफ पाओ, ठीक है। ऐसा कोर्स एग्जाम, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और एक बार कंटेंट जाकर चेक कर लो। अरे 99% लोग इस कोर्स को बाय कर लेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह का हमने कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट जाते आते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आया, क्विकली मैंने पढ़ाया आज थोड़ा, इसमें जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करें, बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि टू द पॉइंट स्टडी करनी हो, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए, ये नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन के भी से भी नोट्स को बाय कर सकते हैं, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।